देसी कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, मार्शल आर्ट हो या जूडो कराटे, बॉलीवुड में समय समय पर बदलाव देखने को मिलते रहे हैं। एक्शन सीन्स हमेशा बदलते रहे हैं। भारतीय सिनेमा में एक्शन फिल्में दर्शकों को हमेशा से पसंद आती रही हैं, लेकिन बदलाव तो जरूरी है। ठीक उसी तरह जिस तरह से फाइट मास्टर हुआ करते थे, अब वो एक्शन डायरेक्टर कहलाते हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, मिथुन चक्रवर्ती हो या धर्मेंद्र हो। और ऐसे कई सारे अभिनेताओं के एक्शन सीन्स को देखकर 80 के दशक की जो ऑडियंस थी वो धीरे धीरे बोर होने लगी। उन्हें कुछ नया चाहिए था, क्योंकि ये दौर वैसा दौर था जब हिंदी सिनेमा के दर्शकों के पास हॉलीवुड के साथ साथ साउथ की कई सारी एक्शन फिल्में देखने को थीं। और ऐसे में ऑडियंस उन्हें देखना ज्यादा पसंद करने लगी थी। और ऐसे में 90 के दशक में जब अजय देवगन ने अपनी एक फिल्म में दो बाइक पर खड़े होकर एक एक्शन सीन फिल्माया, तो दर्शक देखते ही रह गए, क्योंकि ये एक्शन सीन एकदम रियल था। और इसके बाद तो हिंदी सिनेमा का जैसे माहौल ही बदल गया। अब एक्टर्स वैसे चुने जाने लगे जिन्हें मार्शल आर्ट भी आता हो। चाहे वो हीरो का किरदार हो या फिर विलन का, उसे एक्शन आना चाहिए था। और ऐसे ही एक किरदार थे, ऐसे ही एक अभिनेता थे, हुसैन खान। अजय देवगन की एक फिल्म जिगर से रातों रात स्टार बनने वाले ये अभिनेता थे हुसैन खान। आजकल हुसैन खान कहां हैं, किस हाल में हैं और क्या कर रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। आप बस बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल वारिधि मंथन में। मैं दिवाकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के समय में तो फिल्मों के हीरो हों या फिर आम यंगर्स, सिक्स पैक एब्स तो आज के समय में एक नॉर्मल सी बात लगने लगी है। लेकिन यह बात बेहद कम लोगों को पता है कि 90 के दशक में हुसैन खान अपने सिक्स पैक एब्स से पहले ही लोगों को अपना दीवाना बना चुके थे। यह बात अलग है कि हुसैन खान मार्शल आर्ट में भी उतने ही ट्रेंड थे। ईरान देश से ताल्लुक रखने वाले हुसैन खान का असली नाम खुसरो खली पनाह है। एक समय ऐसा हुआ करता था जब पूरी दुनिया ब्रूस ली की दीवानी हुआ करती थी, और ऐसे में हुसैन खान भी उन्हें ही अपना आइडल माना करते थे। मार्शल आर्ट सीखने के साथ साथ हुसैन खान ब्रूस ली की तरह बॉडी भी बनाने लगे और लगभग उन्हीं की तरह दिखते भी थे। और शायद यही कारण था कि मार्शल आर्ट सीखने के साथ साथ इन्होंने अपने शरीर को ब्रूस ली की तरह ही ढाल लिया था। जब वो ईरान से मुंबई आए थे तो शुरुआत में इन्होंने लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया और साथ ही साथ ये फिल्मों में स्टंट किया करते थे। इसके बाद धीरे धीरे इन्हें फिल्मों में रोल्स भी मिलने लगे। हालांकि इन्हें एक्शन सीन्स में ही इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे में यह बता पाना कि इनकी पहली फिल्म कौन सी थी बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि कई सारी फिल्मों में इन्होंने छोटे छोटे किरदार किए थे जिन्हें कभी किसी ने ध्यान से देखा ही नहीं। हालांकि अगर इंटरनेट की माने तो वर्ष 1979 में आई फिल्म जानी दुश्मन इनकी पहली फिल्म कही जाती है। इस बिना पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि हुसैन 70 के दशक के आखिरी समय से ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। बहरहाल हुसैन ने कई सारी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए, जिनमें शिवा, जुर्रत, मिस्टर बॉन्ड जैसी कई सारी फिल्में शामिल हैं। खूनी महल और घर जमाई जैसी फिल्मों में भी हुसैन खान नजर आए थे। इनके किरदार ज्यादातर फिल्मों में एक ही जैसे हुआ करते थे, जो मेन विलन के साइड में या पीछे खड़ा रहता था और कभी कभार हीरो से पंगा लेकर पिट जाया करता था। हालांकि यह भी सच्चाई है कि उन एक दो सीन्स में भी मार्शल आर्ट की झलक साफ साफ दिखाई देती थी। हुसैन एक जबरदस्त मार्शल आर्ट ट्रेनर थे, तो ऐसे में उन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जो उन्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। ऐसे में उनकी किस्मत ने एक बार साथ दिया और मार्शल आर्ट पर बेस्ड फिल्म आई जिसका नाम था जिगर। हालांकि इतने सारे नामी गिरामी अभिनेता अभिनेत्रियों के होने के बावजूद भी जब लोगों ने सिनेमा हॉल में हुसैन को देखा तो वो भी उन्हें उतने ही याद रहे जितने की बाकी अभिनेता अभिनेत्री। इस फिल्म से हुसैन के जुड़ने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है, जिसका ज्यादातर श्रेय वीरू देवगन को यानी अजय देवगन के पिता को जाता है। दरअसल वीरू देवगन अपने बेटे अजय देवगन को लेकर एक ऐसी फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे जिसमें भरपूर एक्शन हो और साथ ही साथ मार्शल आर्ट हो। और साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि अजय देवगन की फूल और कांटे से बनी एक्शन हीरो की इमेज भी बरकरार रहे और दर्शकों को आम हिंदी फिल्मों से ज्यादा स्टंट और ज्यादा एक्शन इस फिल्म में देखने को मिले। इसी सिलसिले में वीरू देवगन डायरेक्टर फारूक सिद्दीकी से मिले और इस फिल्म की प्लानिंग की। जब स्क्रिप्ट लिख ली गई, स्क्रीन प्ले तैयार हो गया, इसके बाद एक्टर्स की रिक्वायरमेंट शुरू हो गई। दरअसल इस फिल्म में एक ऐसे अभिनेता की तलाश थी जो कि मार्शल आर्ट में फुल्ली ट्रेंड हो और साथ ही साथ जवान भी हो, ताकि वो उस किरदार में पूरी तरह से फिट हो जाए। ऐसे में वीरू देवगन ने डायरेक्टर फारूक सिद्दीकी को
हुसैन खान का नाम सुझाया, क्योंकि वीरू देवगन एक एक्शन डायरेक्टर होने के नाते हुसैन के टैलेंट से वाकिफ भी थे और उनके कायल भी थे। जब इतना बड़ा एक्शन डायरेक्टर किसी की सिफारिश कर रहा हो तो ऐसे में डायरेक्टर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। उन्होंने हुसैन खान को साइन कर लिया और हुसैन खान के करियर के लिए यह फिल्म एक टर्निंग पॉइंट बन गई। फिल्म के खास किरदार बाबा ठाकुर के बेटे के किरदार में हुसैन खान नजर आए। बाबा ठाकुर का किरदार इस फिल्म में अजीत ने निभाया था। इस फिल्म में इनका किरदार एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट का था, जिसकी रीढ़ की हड्डी एक साजिश के तहत तोड़ दी जाती है और इसे व्हील चेयर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इस फिल्म में हुसैन खान ने जबरदस्त एक्शन किया था और अपने छोटे से किरदार में भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। खास जगह बनाने का सबसे बड़ा कारण था इनका फुर्तीला एक्शन और इनकी शानदार फिटनेस। हालांकि इस फिल्म में धोखे से घायल कर दिए गए इस किरदार को निभाने वाले हुसैन खान के साथ लोगों की सिंपैथी भी जुड़ गई थी और इस किरदार को निभाने में इन्होंने जरा सी भी कसर नहीं छोड़ी। इनके जीवंत अभिनय ने इतना शानदार कमाल कर दिया कि अजय देवगन जो इस फिल्म के हीरो थे वो इनसे खुश हो गए और इन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों में भी कई सारे किरदार हुसैन खान से करवाए। इन फिल्मों में जान, प्लेटफॉर्म और दिव्य शक्ति जैसे नाम प्रमुख हैं। हालांकि फिल्म जिगर के बाद उन्हें वैसा किरदार कभी नहीं मिला और वैसी प्रसिद्धि भी उन्हें आगे कभी नहीं मिल सकी और इसका नतीजा यह हुआ कि हुसैन धीरे धीरे फिल्मों से दूर होते चले गए और एक समय के बाद उन्होंने मुंबई को छोड़ दिया और कनाडा शिफ्ट हो गए। वर्ष 1998 में रिलीज हुई फिल्म कीमत उनकी आखिरी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान थे। इस फिल्म में छोटा सा इनका एक एक्शन सीन था। हालांकि हुसैन खान को फिल्मों में काम क्यों नहीं मिला, इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण हो सकता है कि बॉलीवुड में उस दौर में एक्शन फिल्में कम बना करती थीं। इनके नाकामयाब होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि इन्हें मौके काफी कम मिल रहे थे, या फिर एक कारण यह भी हो सकता है कि मार्शल आर्ट से रिलेटेड फिल्में भी उस दौर में ज्यादा नहीं बनती थीं। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि वो दौर भले ही हुसैन खान का ना रहा हो, लेकिन आज का दौर हुसैन खान का दौर होता। अगर वो आज एक्शन करते होते तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट एक्टर्स में गिने जा रहे होते, क्योंकि आज के दौर में हर दूसरी फिल्म एक्शन फिल्म होती है जिसमें मार्शल आर्ट भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है और हुसैन खान मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थे। हालांकि साउथ की फिल्मों का ऑप्शन भी आज के समय में खुला हुआ है। अगर हिंदी सिनेमा में नहीं काम मिले तो ज्यादातर अभिनेता साउथ की ओर चले जाते हैं और वहां पर काफी अच्छा काम करते हैं। हालांकि भारत से कनाडा जाने के बाद हुसैन खान ने टोरंटो में अपना एक मार्शल आर्ट स्कूल खोल लिया और वहीं रहकर बच्चों और युवाओं को ट्रेनिंग देने लगे। हालांकि इनके कई सारे स्टूडेंट्स ने मार्शल आर्ट के फील्ड में काफी बेहतर काम भी किया है। फिलहाल हुसैन खान कनाडा के नागरिक बनकर पूरी तरह से वहीं सेटल हो चुके हैं। बताया जाता है कि इनके 2 बेटे भी हैं, आमिर और आर्यन, जो हुसैन खान की ही तरह मार्शल आर्ट में काफी एक्सपर्ट हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हुसैन खान की कौन सी फिल्म आपने देखी है? अगर जिगर देखी है और उसमें आपको इनका काम अच्छा लगा है तो हमें उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ढेर सारी अनसुनी कहानियां इसी तरह से लाते रहें।